जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, बीइंग अ टीचर आप बेटर जानते हैं, वो कितना रोल प्ले कर रहा है सस्टेनेबिलिटी के फ़रोग में? देखिए, पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सस्टेनेबिलिटी का लफ्ज़ अभी नया नया मुतारफ़ हुआ है। जी, जी। मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में इसके जो कंसर्निंग आस्पेक्ट्स हैं वो जब तक नहीं आएंगे, और ज़ाहिर है कि ये चीज़ इतनी मुतारफ़ नहीं होगी। जी, जी। लेकिन एक पहले से भी चीज़ें हैं, ये कि नई टर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, नेचुरल प्रिजर्वेशन या नेचर की कंजर्वेशन की बात है तो हम 25-30 साल से सुनते चले आ रहे हैं, इससे पहले की है। अब ये लफ्ज़ आ गया है तो ये भी एक नई टर्म है विच इज़ इंडिकेटिंग द ऑलरेडी एस्टेब्लिश फैक्ट्स, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मुतारफ़ कराया जाएगा, सिलेबस का पार्ट बनाया जाएगा, तो यकीनन इससे फ़र्क पड़ेगा। सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि जो पॉपुलेशन उसे कंट्रोल किया जा सके और एनवायरनमेंट ज़्यादा हो सके। तो आप जी, मैं इसमें अर्ज़ करूँगा, जो आपकी उम्र है, इस उम्र में हर फ़र्द ये सोचता है कि मैं बहुत तब्दीली ले आऊँगा, जी, जी। और होना भी चाहिए। अगर इस उम्र में भी इरादे टूट जाएँ तो फिर कब बनने हैं। लेकिन जो हालात हैं, जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं हालात, वो इस चीज़ की तरफ आ नहीं रहे। जी, जी। देखिए, अब ये न्यू कैंपस से ये पंजाब यूनिवर्सिटी के इर्द-गिर्द देखें तो जो रिहायशी स्कीमें थीं, जैसे मॉडल टाउन है, गार्डन टाउन है, इकबाल टाउन है, यहाँ पे जिस जगह पे 2 घर थे, 1 कनाल में, 2 कनाल में, अब वहाँ पे इतने प्लाज़े बन गए हैं, 15 मंज़िलें, 10 मंज़िलें। अब जहाँ पे 2 घरों का एफ्लुएंट जाना था, 2 घरों का डोमेस्टिक सीवेज जाना था, वहाँ पर 2 घरों का नहीं जाएगा, 200 घरों का जाएगा। अब आगे पाइप तो उसी कैपेसिटी के इंजीनियर ने बिछाए थे, ठीक है? अब पोल्यूटेंट्स भी, ओवरलोड भी इतना हंड्रेड्स टाइम बढ़ गया है। कोई प्लानिंग होनी चाहिए कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये कमर्शियल एरिया है, और यहाँ से इससे ज़्यादा हम घर नहीं बनाने देंगे। इस तरह की कुछ किसी हद तक तो एनडीए करता है, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर जो डोमेस्टिक चीज़ों को कमर्शलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, उसमें लोड पड़ जाता है। अब वही सड़क जो पहले प्लानिंग होती है कितने टाउन्स को करेगी, उससे 20 गुना ज़्यादा टाउन बढ़ जाते हैं, फिर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। ऐसे जो हमारे सीवेज सिस्टम है वो ब्लॉक हो रहा है, जो ड्रेनेज है रिवर का या बारिश का पानी, वो फिर ब्लॉक हो जाता है। तो सिस्टम की कैपेसिटी से ज़्यादा जब लोड डालते हैं, उसके साथ जब पोल्यूटेंट हमारा वे ऑफ लिविंग, कि हम वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज नहीं करते, ये जब मिल जाते हैं तो फिर प्लानिंग सारी ख़राब हो जाती है। सर, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, थोड़ी बहुत जितनी भी हो रही है, वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, आप क्या समझते हैं? और वो किस तरफ जा रही है इन मैंने फ्यूचर? अभी आपको मिसाल दी, कहा एनवायरमेंटल स्टेबल है, ठीक है, कि जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया, उसके अंदर इंडस्ट्रीज एरिया शुरू कर देते हैं, उसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। जहाँ 2 घर थे वहाँ पे एक बड़ा सा होटल बना दिया, जहाँ पे अब 100 लोग आबाद हैं। जी, जी। सस्टेनेबिलिटी के लिए देखना पड़ता है कि मेरी इस सिस्टम में, इस कमरे में कितनी हवा आ रही है, कितने लोग सांस ले रहे हैं। अगर मैं बंदे ज़्यादा बिठाता हूँ तो फिर मैं खिड़कियाँ भी खोलूँ, जी, जी। खिड़कियाँ मेरे पास वही हैं, मैं पॉपुलेशन लोड जो बढ़ाता जा रहा हूँ, ये तो कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है ना।